नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं डीएस फोनिक्स। हम मौजूद हैं चिल्ला बॉर्डर पे। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। हालांकि आज किसानों के आंदोलन का 54 दिन हो चुके हैं और मानव श्रृंखला बना करके जो है यहाँ पे भारी संख्या में चैन बनाया गया है किसानों की तरफ से और देखा जा रहा है करीब 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी का जो ये चैन बनाया गया है। आइए किसान भाइयों से बातचीत करते हैं कि क्या है आगे की रणनीति, किस तरीके से आंदोलन चलने वाला। क्या नाम है आपका? पवन चौधरी। क्या बताना चाहते हैं, किस तरीके के चैन बनाने के प्रयास? ये हम सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि अभी हम शांतिप्रिय ढंग से अहिंसावादी तरीके से एक लाइन के थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं कि अभी तो हम लाइन के थ्रू चल रहे हैं। आप हमारे तीनों कानूनों को रद्द कर दीजिए और एमएसपी पर कानून बना दीजिए। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो ये लाइन फिर भड़क उठेगी और फिर उसके जिम्मेदार सरकार ही होगी। हाँ, किसान इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। तो तोमर जी का तो साफ तौर पे ये कहना है कि किसान भाई जो हैं वो क्लोज बाई क्लोज बात करें, क्लोज बाई क्लोज, तो समझ में आएगा ना। ऐसे अड़े रहने से बात तो बनेगी नहीं कि आप बिल वापसी करा के जाएंगे। देखिए, वो कह रहे हैं कि हम इसमें संशोधन के लिए राजी हैं। हमको संशोधन नहीं मंजूर है। हमें तो किसान कानून रद्द कर दीजिए, नए सिरे से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दीजिए और किसान आयोग का गठन कर दीजिए। तो उसमें उन्हें हर्ज क्या आ रहा है, उन्हें परेशानी क्या आ रही है इस चीज़ के लिए? उन्हें तो ये चीज़ मान लेनी चाहिए। जब आज से कई साल पहले स्वामीनाथन ने रिपोर्ट दे दी कि किसान की बहुत दयनीय स्थिति है, इसके आधार पर यदि किसानों के साथ में ये लागू कर दिया जाए तो किसानों का उद्धार हो जाएगा, किसानों की आमदनी हो जाएगी। लेकिन सरकार तो किसानों को सदा एक मजदूर की तरह ही देखना चाहती है, किसान का उद्धार नहीं देखना चाहती है। ठीक है, आता हूँ मैं कुछ और किसानों से बातचीत करते हैं कि किस तरीके से जो है ये पूरा आंदोलन चलने वाला है। हालांकि करीब धीरे धीरे जो चैन है ये मानव श्रृंखला का करीब 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी सफ़र कर रहा है, तय कर रहा है। कुछ किसान भाई जो हैं लगातार डटे हुए हैं और कुछ किसान भाई जो हैं आज के आह्वान के बाद जो आए गए। क्या नाम है? सीताराम शर्मा, मंडल अध्यक्ष। चाहते हैं आज जो ये मानव श्रृंखला बना रहे हैं आप लोग? हम ये मानव श्रृंखला बना करके सरकार को दिखाना चाहते हैं कि सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी, तब तक लगातार हम इसी तरीके से रोडों पर डटे रहेंगे जब तक हमारी बात को नहीं माना जाएगा। लेकिन सरकार तो बाबा ये कह रही है कि बिल वापस नहीं किया जाएगा। सरकार कहती रहेगी बिल वापस कैसे नहीं किया जाएगा। 2024 तक बैठेंगे, सरकार को बदल के दूसरी सरकार लाएंगे, फिर वह बिल वापस कराएंगे। नहीं तो आप लोग भी अड़े रहेंगे, उधर सरकार अड़े रहेगी, तो कैसे समाधान निकलेगा? ऐसे ही बैठे रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। 24 तक की कमर कस के आए हैं। 24 तक या तो हमारे ये बिल वापस करें, एमएसपी गारंटीड करें, और नहीं तो इसी तरह से बैठे रहेंगे। सरकार का तो साफ तौर पे कहना है कि ज्यादातर हमने मांगे मान ली। सरकार 24 में तो चेंज होगी, अगली सरकार आएगी जब करेगी। नहीं, वो कह रहे हैं कि ज्यादातर हमने किसान भाइयों की मांगे क्या कौन सी मांग ली है? हमारी एमएसपी गारंटीड कर दी है क्या? नहीं बताओ, करियो। इसके अलावा बहुत सी मांगे कौन सी करी है? हमारे काले कानून रद्द कर दिए हैं क्या? हमारी तो 3 ही मांग है भाई, काला कानून, एमएसपी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, और एक किसान आयोग बनाया जाए हमारे लिए। हर चीज का आयोग है। पराली बिजली को लेकर के भी तो काम किया, कह रहे हैं हमने वापस कर। नहीं, पराली से कै % हमारे यहाँ प्रदूषण होता है? पराली से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो एमएसपी लागू करें, हमारे काले कानून रद्द किए जाए, ये काम किया जाए। कितने की संख्या में आए हुए आज किसान? हम कम से कम यहाँ 4-5 हज़ार ज़्यादा हैं, 20,000 किसान हैं। 20,000? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे भारी संख्या में किसान भाई जो है मौजूद हैं। हालांकि चैन बना करके चल रहे। आइए, तरह तरह के किसान भाई जो हैं जगह जगह जिलों से आए हैं, बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हापुड़ जिला। हापुड़ से आए हैं आप। क्या नाम है? जयवीर सिंह। किस लिए आए हैं आप यहाँ पे? अपना हक लेने के लिए। हक लेने के लिए आए हैं। सरकार तो कह रही है आपको हक दिया जा रहा है। ना दिया अभी, जब तक ना देंगे जब तक। हित के लिए बिल लाया गया है? आपके हित के लिए बिल लाया गया है? नहीं, आपके हित के लिए बिल लाया गया है? नहीं, हमारे कोई हित के बिल नहीं है। हमारा हित होता तो फिर हम आंदोलन का। राकेश टिकैत जी, राष्ट्र प्रवक्ता, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि जो ये मानव श्रृंखला जो बनाया जा रहा है और कब तक ये चलेगा, क्या इसका निर्णय आने वाला है, किस तरीके से जो है ये पूरा आंदोलन जो आगे चलने वाला है। आइए राकेश टिकैत जी से ही बातचीत कर लेते हैं कि किस तरीके से ये मानव श्रृंखला बनाया जा रहा है, क्या रूपरेखा होगी इसकी। सर, ये मानव श्रृंखला बना रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मानव श्रृंखला बना दी, सरकार को घेरेंगे ऐसे ही श्रृंखला बना के। हाँ, ऐसे ही तो घेरेगी सरकार। कब तक चलेगा? ये चलेगा, ये लंबा चलेगा प्रोग्राम, ठीक है। ये प्रोग्राम लंबा चलेगा। 26 जनवरी की क्या पूरा 26 जनवरी में अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसमें कुछ,
और हमने दिल्ली आउटर रिंग रोड की बात करी है। ठीक है, इधर 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 होना, आउटर रिंग रोड की बात करी है और देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, तो पूरा है रूपरेखा जो भी जितना लॉ एंड ऑर्डर से दिल्ली पुलिस के हाथों में सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मतलब जोर दिया है साफ तौर पे, क्या कहना चाहते हैं? अब करेंगे वे कुछ, क्या बताओगे। हमने तो कहा कि हम आउटर रिंग रोड पर अपने ट्रैक्टर लेकर आएंगे। हाँ, तो ये कितने की संख्या में सर आए होंगे यहाँ पे किसान जो ये पूरा चैन? अरे किसानों को गिना करे क्या? हम तुम्हारे साथ किसानों को गिना करे? किसान नहीं गिनना चाहिए। चिल्ला बॉर्डर बहुत कम संख्या में रहते थे। अरे कोई नहीं, कमर ज्यादा नहीं है, तू रोड़ा रुक्का करवा दे, सारे आ जाएंगे गाँव में। हाँ चलिए ठीक है, एक आखिरी संदेश क्या देना चाहते हैं सरकार को? सरकार को ये है कि सरकार अपना भाई काम करे, हमारा जो 3 बिल है उनको वापसी ले ले। लेकिन सर कृषि मंत्री का ये कहना है कि किसान भाई जो अडिग रवैया ना अपनाए, लोग भाई क्लोज बात करेंगे तो समाधान निकलेगा। उनको ही वापसी लेना पड़ेगा। वापसी लेना पड़ेगा, हाँ, सर जब ही बात बढ़ेगी। ठीक है, तो ये है नहीं तो घर वापसी नहीं है, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। राकेश टिकैत जी का साफ तौर पर यह कहना है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। हालांकि जो है चिल्ला बॉर्डर पे लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। किस तरीके से आंदोलन जो है क्या रूपरेखा लेने वाली है आने वाले समय में, क्या सरकार झुकेगी या फिर किसान झुकेंगे? हालांकि साफ तौर पे है केंद्र सरकार का यह कहना है कि ज़्यादातर जो है किसान भाइयों की जो मांगे हैं वो सरकार ने मान ली है, लेकिन किसानों की अड़ग रवैया जो है वो लगातार यही रही है कि जब तक बिल वापसी नहीं घर वापसी। सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि पहले तो दिल्ली चारों तरफ से वैसे ही घेर रखी थी, लेकिन इस बार दिल्ली को पूरी 26 जनवरी को ट्रैक्टरों और महिलाओं और पशुओं के साथ में मानव श्रृंखला बनाकर पूरे दिल्ली को घेरने का कार्य करेंगे। ये संदेश देना चाहते हैं सरकार को हम इस मंच से। कुछ फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। जब आदमी किसी के घर पर जाकर बैठ जाता है और वो बात नहीं करता है, पूछता नहीं है उससे मालिक से, और मालिक सोचता है आदमी मेरे घर के बाहर बैठा क्यों बैठा, तो उस पर दबाव बन जाता है, उस पर परेशानी आ जाती है। उस वक्त मेरे घर के बाहर इतने दिन से आदमी बैठा, तो इसलिए सरकार के दरवाजे पर बैठे हम, तो सरकार पर प्रभाव पड़ेगा मानव श्रृंखला से भी। और रोज रोज कुछ ना कुछ ऐसा हम कर रहे हैं। 26 जनवरी तक सरकार को हम ये बता देंगे कि किसान ठीक है, सरकार ठीक है। लेकिन सर कृषि मंत्री तोमर जी का ये साफ तौर पर कहना है कि किसान भाई जो है अडिग रवैया ना अपनाएं, क्लोज बाई क्लोज बात करेंगे तो इसका समाधान जरूर निकलेगा। और सरकार अडिग है, सरकार अहंकार में है, सरकार अडिग हो रही है। वार्ता पे वार्ता मतलब तारीख पे तारीख। ये क्या है? वार्ता के नाम पे एक खेल खेला जा रहा है, वार्ता खेल 9 वार्ता हो चुके। क्या हुआ? सरकार किसानों के साथ के खिलवाड़ कर रही है। किसान को ये समझ रही है किसान को लंबा आंदोलन करा के और किसान टूट जाएगा, किसान दिल्ली से उठ के चला जाएगा। लेकिन जितना लंबा खींचेगी सरकार, किसान उतना ही मजबूत होगा और अपनी मांगों को मनवा कर रहेगा, MSP लागू करवा कर रहेगा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को भी लागू करवा कर रहेगा। उस पर हम बैठे हुए हैं। लेकिन उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ज़्यादातर उन्होंने मांगे मान ली है। आप लोग कौन सी मांगे मान ली है? अरे वो पराली बिजली तो थी नहीं उसमें, किसने कहा? पराली बिजली का तो मुद्दा ही नहीं था उसमें। ये लॉलीपॉप देने का काम था, पराली पर मुकदमा नहीं होगा, बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी, उसमें तो था ही नहीं हमारे उसमें एजेंडे में। वो हमारा मामला एजेंडे में 3 कानून और प्लस MSP है। कितने किलोमीटर का चैन बनाया आपने? 1 किलोमीटर लंबी चैन है दलित प्रेरणा स्थल के बाहर, जिसमें नारियां भी हैं और जो युवा हैं और वृद्ध 80-80 साल के वृद्ध, वो मानव श्रृंखला बनाए हुए हैं सरकार को दिखाने के लिए। अब यहाँ भी कोई अभी झुकने को तैयार नहीं है। उनका एक नेता का बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं कि इस बिल को जो है 1-1.5 साल लागू हो जाने दीजिए, अगर फिर बाद में समझ में नहीं आता किसान भाइयों को तो 1-1.5 साल रोक लीजिए ना, 1-1.5 साल रोक लीजिए। कौन सी आफत आ रही है? ना उद्योगपति भग रहे, ना सरकार भग रही। अभी तो सरकार के 4 साल बकाया, आगे प्रैक्टिकल कर लेना। अभी प्रैक्टिकल क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि खाड़ी देशों से सऊदी अरब, अमीरात, इराक, ईरान जहाँ से तेल आता है, वहाँ से अंबानी ने यहाँ से खाद्यान्न सामग्री भेजने के लिए करोड़ों रुपए के ऑर्डर बुक किए हैं। और उसके बाद सरकार से जबरिया जो अध्यादेश ला के ये नियम पारित कराया 3 महीने पहले, इसलिए उसने पहले से मई माह में, जो मई गया है कोरोना काल, मई माह में उसके पानीपत में जो स्टोरेज उसने बनवाए थे वो पूरे हो चुके थे, मई माह में तैयार कर लिए थे। इसलिए सरकार की फांस बन गए हैं उद्योगपति, उनसे हाथ रख चुके हैं। प्रोग्राम में 26 जनवरी 1 लाख ट्रैक्टर, 1 करोड़ किसान,
महिला बहनों के साथ में, अपने पशुओं के साथ में, जिसमें हाथी घोड़े भी होंगे, ऊंट होंगे, बुग्गी भैंसा होंगे, उनके साथ चारों तरफ से दिल्ली पर जो है कूच करेगा परेड में शामिल होने के लिए। काली पट्टी भी बांध रखी है आपने। आज विरोध जता रहे हैं हम सरकार के काले कानूनों का विरोध जता रहे हैं, इसलिए आज काली पट्टी बांधी है सब किसानों ने। क्या लगता है कि सरकार वापस लेगी बिल को? हाँ, सरकार में अगर अहंकार नहीं है, सरकार लोकतंत्र की है तो बिल्कुल लेना चाहिए। अगर सरकार में राजतंत्र है, राजाशाही चलानी चाहती है तो फिर सरकार की इच्छा है, क्योंकि मालिक पब्लिक थी, पब्लिक ने आपको बनाया, बहुमत से सरकार गठित करी आपकी, तो जिसको बनाना जानती है जनता, उसको उखाड़ फेंकना भी जानती है।